अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम दरियाई इलाके में मौजूद हैं। ये वो इलाका है खानीवाल ज़िले का जहाँ पर सैलाब ने तबाहकारियाँ मचाई थी और सैलाब की तबाहकारियों के बाद जो है सैकड़ों हज़ारों लोग जो है वो बेघर हो चुके थे। अब वो अपने घरों में पहुँच तो चुके हैं, लेकिन पहली सर्दी है और पहला जो है वो सियाल है जो जनूबी पंजाब में। तो इस हवाले से उनके पास न बेसरो सामानी की हालत में मौजूद हैं। घर तो उन्होंने अपने तैयार कर लिए हैं, लेकिन उनको सर्दी में मुश्किलात का सामना था। तो आज एक फ़लाई तंज़ीम की जानिब से यहाँ पर जो है वो गर्म बिस्तरों की तक़सीम का सिलसिला शुरू किया गया है। तो देखते हैं फ़लाई तंज़ीम क्या कर रही है। ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ, ਉਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਹਕੂਮਤੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ 14 ਘੱਗ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਵੀ ਔਰ तमाम ਸਮਾਜੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ कुछ ना कुछ तावन कर सकिए। सैलाब की जो तबाहकारियाँ थी उसमें तमाम लोगों ने हिस्सा लिया, उसे बहाल करने के रिहेबिलिटेशन के लिए। तो इस सिलसिले में रोटरी क्लब खानेवाल ने इससे पहले इसी तरह लोगों में मौसम के लिहाज से खेस तकसीम किए थे। फिर उसके बाद हमने इन्हीं घाग के इलाकों में 32 मन बीज गंदम का वो तकसीम किया था और आज हम यहाँ गर्म बिस्तर तकसीम करने के लिए आए हैं 14 चक घाग में, और वो बिस्तर हम तकसीम किए हैं हमने। और यहाँ लोगों को मौसम के से बचाने के लिए ये छोटी सी काविश थी हमारी, और ये हम जारी रखेंगे जब तक लोग ਸਾਡੇ ਸੈਲਾਬ ਨਾਲ ਘਰ ਲੋੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਰਦੀ ਚ ਠਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। जी नाज़रीन, आपने सुना फ़लाई तंज़ीम का यही कहना था कि जब तक ये लोग पूरी तरह अपनी नॉर्मल ज़िंदगी पर नहीं आ जाते तब तक इनकी अमदाद का सिलसिला है वो जो है वो जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।